morning all of you. This is Ashish Khare from Watson Blue School. Today we start chapter first, crop production and management. We divide this chapter in two parts. The first part is the agriculture and many steps in agriculture production practices, and the second part is crop improvement and animal husbandry. Today we will discuss only about the agriculture and main steps in agriculture practices. The agriculture क्या है? The words agriculture is divided from two Latin words, ager meaning field and culture meaning cultivate. The science and practice of farming and cultivation, मतलब वो विज्ञान जिसमें फार्मिंग और कल्टीवेशन के बारे में पढ़ाया जाता है या उसके बारे में प्रैक्टिस की जाती है, वो एग्रीकल्चर कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई? इन द बिगिनिंग प्रिमिटिव ह्यूमंस बीइंग्स वेयर हंटर्स। क्या हुआ करते थे? शिकारी। वो जो एनिमल्स होते थे उनका कच्चा मांस खाते थे। दे ऑल्सो एड ग्रास लीव्स, वो घास और पत्तियां भी यूज करते थे खाने में। वंस दे ऑब्जर्व, एक बार उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट सम प्लांट्स आर ग्रोइंग फ्रॉम द सॉइल, कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो सॉइल से ग्रो कर रहे हैं। जहाँ पर उन्होंने उन प्लांट्स के सीड्स या वेजिटेबल्स के सीड्स को उन्होंने फेंका, वहाँ से वो प्लांट्स ग्रो किए। देन उन्होंने फिर कल्टीवेशन स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर की इस तरीके से शुरुआत हुई। नेक्स्ट जो आता है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? क्रॉप्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दे याइल्ड। क्रॉप्स अलग अलग टाइप्स की बेस प्रोडक्ट्स पे होती हैं, उनकी पैदावार के ऊपर ये डिपेंड करता है। क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर फूड, जो फूड के लिए उगाई जाती हैं वो फूड क्रॉप्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सीरियल्स है, पल्सेस है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, एक्सेट्रा। फाइबर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स रेशे वाली जो फसलें होती हैं लाइक कॉटन, जूट, फ्लैक्स। टिम्बर क्रॉप्स या टिम्बर प्लांट्स वो होते हैं जिनकी लकड़ियों को हम किसी मजबूत काम में यूज करते हैं, लाइक फाउंडेशन किसी चीज़ का तैयार करना हो, उसमें पहाड़ों पर जो घर बनाए जाते हैं बेसिकली लकड़ी के बनाए जाते हैं, तो उनमें मोस्टली जो लकड़ी यूज होती है वो टिम्बर कहलाती है। टेक, ओक, महोगनी, शीशम ये प्लांट इसमें आते हैं। स्पाइसेस, मसाले वाली फसलें, स्पाइसेस जो होते हैं उनका खाने में हम यूज करते हैं। टर्मरिक, जिंजर, क्लोव्स एक्सेट्रा, ये सब स्पाइसेस होते हैं। शुगर केन एंड शुगर बीट, इससे हमें शुगर मिलती है, शक्कर मिलती है। बेवरेज, टी, कॉफ़ी। बेवरेज मीन्स उत्तेजक, जो हमें उत्तेजना देते हैं, जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, कोका है, एक्सेट्रा। मेडिसिनल प्लांट, मतलब जिन प्लांट से मेडिसिन तैयार की जाती है वो मेडिसिनल प्लांट कहलाते हैं। मिंट, बेलाडोना, सिनकोना, आइसबर्ग एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं सीजनल प्लांट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो अलग अलग क्रॉप्स होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर, सम क्रॉप्स नीड लेस वाटर। कुछ जो क्रॉप्स होती हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कुछ जो क्रॉप्स होती हैं उनको कम पानी की ज़रूरत होती है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन, इसलिए वो जो डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं वो अलग अलग सीजन पर उगाई जाती हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। दो मेन टाइप्स की क्रॉप्स जो होती हैं जो इंडिया में उगाई जाती हैं, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होती है? क्रॉप्स विच आर प्लांटेड इन मंथ ऑफ
नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मंथ ऑफ अप्रैल, जो नवंबर में प्लांट की जाती हैं और उनका हार्वेस्टिंग सीजन जो है वो है अप्रैल इन द नेक्स्ट ईयर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ये क्या कहलाती हैं? रबी क्रॉप्स। वीट, इनमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा। इसके बाद आता है खरीफ क्रॉप्स। क्रॉप्स विच आर प्लांटेड इन मंथ ऑफ जून एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। वो क्रॉप्स जो जून मंथ में प्लांट की जाती हैं और उनका हार्वेस्टिंग सीजन होता है अक्टूबर, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। इनमें आती हैं राइस, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड मेज एक्सेट्रा। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, मेन स्टेप्स इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या उसकी तैयारी के लिए जो स्टेप्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में हम इसमें वीडियो में चर्चा करेंगे। फार्मर्स कैरी आउट सर्टेन एक्टिविटीज़, मतलब फार्मर्स कई एक्टिविटीज़ करता है तब जाकर कहीं हमें या कहीं उसको वो क्रॉप्स मिल पाती है। उनमें आते हैं सॉइल प्रिपरेशन, मतलब भूमि की तैयारी पहले करना। मैन्योरिंग, उसको जो मैन्योरिंग करना मतलब उसमें खाद देना, मैन्योर देना और उर्वरक वगैरह डालना। शोइंग सीड, फिर सीड की बुवाई। इरिगेशन, फिर सिंचाई, पानी देना। वीडिंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन, वीडिंग मतलब जो अनवांटेड प्लांट हैं, वीड जो हैं उनको निकालना। एंड क्रॉप प्रोडक्शन, और फसल का उत्पादन। हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई। स्टोरेज, उसका रख रखाव कि हम उसको कटाई के बाद कहाँ रखेंगे। ओके, तो ये तो पार्ट फर्स्ट जो हमने कहा था वो कंप्लीट आज हमने किया है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।